हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी एजुकेशन हब पर। दोस्त, अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशल रहने वाला है अपने लिए। और अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से अगर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कई किसान हैं जो खेती करते हैं और साथ में स्टडी भी करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर से है और अगर आप एग्रीकल्चर से नहीं है फिर भी आप खेती करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें एक छोटा सा वीडियो क्लिप है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का, जिसमें यूरिया को लेकर उन्होंने कुछ कहा है। तो एक बार आप वो क्लिप देख लीजिएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। हाँ, तो दोस्तों कि जैसे आपने देखा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि यूरिया का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि उनकी मात्रा क्वांटिटी डे पर डे बढ़ती जा रही है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कैसे वो कमजोर पैदा होगी, क्यों वो कमजोर पैदा होगी, क्या कारण रहने वाले हैं। तो उन्होंने यूरिया को इम्पोर्टेंट लेते हुए कहा है, यूरिया को लेते हुए कहा है कि यूरिया का प्रयोग सबसे कम करो। यूरिया का प्रयोग कम करो, यानी कि जितनी सिफारिश की गई है यूरिया की, जितनी सिफारिश की गई है यूरिया की कि इतनी मात्रा यूरिया को अपने को अपने फील्ड में डालनी है, तो उसी हिसाब से यूरिया को अपने को डालना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि यूरिया की किल्लत चल रही है। क्या चल रही है? किल्लत, यानी कि यूरिया की कमी चल रही है। यूरिया मिल नहीं पा रहा है कई किसानों को। रीजन ये है कि जो कंपनीज होती है, जितनी भी कंपनियां हैं उनको गवर्नमेंट फिक्स यानी कि लिमिटेशन में उनको बांधा हुआ है। गवर्नमेंट ने जितनी भी जो कंपनियां हैं जो उर्वरक बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है, उनको गवर्नमेंट ने एक लिमिटेशन में बांधा हुआ है कि उनको एक लिमिट दी हुई है कि आप एक साल में इतना ही यूरिया मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना ही डीएपी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना ही उर्वरक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक लिमिटेशन में गवर्नमेंट ने बांधा हुआ है कंपनियों को। तो कंपनियां क्या है, कर तो उतना ही है। पहले जितना यूरिया हर दुकान पे मिल जाता था, हर जो अपने जो पेस्टिसाइड की दुकान है या सहकारी में, वहां पर भी काफी कुछ मात्रा में पढ़ाया जाता था, कभी भी आप यूरिया लो मिल जाता था। अब आजकल क्या हो रहा है कि सीजन के टाइम में यूरिया मिलता नहीं है, किसानों को लाठियां खानी पड़ती है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें लाठी चार्ज हुआ है, क्योंकि किसानों को यूरिया मिल नहीं पा रहा है। नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, फिर उनमें वो झगड़ा करेंगे या भगदड़ मचेगी, लेके भगेंगे। तो इसके चलते फिर पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, जो एक बड़ी समस्या बन गई है। वो क्या है? यूरिया। इसकी मात्रा अपने को कम डालनी है। करना क्या है? कम डालनी है मात्रा। अब मैं बता रहा था कि कम कैसे हो गया यूरिया, जबकि कंपनी पहले भी उतना ही मैन्युफैक्चर कर रही थी, आज भी उतना ही मैन्युफैक्चर कर रही है। कम ज्यादा यूज लेने के कारण हुआ क्या कि जो किसान है वो यूरिया को ज्यादा यूज करने लग गया। यानी कि पहले अगर हम 50 केजी का अपना एक कट्टा आता है, जिसे हम बोलते हैं एक कट्टा, एक पैकेट जो आता है 50 केजी का आता है उसका, तो पहले हम जहां एक पैकेट डालते थे आज वहां 50 किलो के 2 पैकेट यूज करने लगे। क्योंकि ज्यादा यूरिया डालकर हम क्या करना चाहते हैं कि जो अपनी फसल है उससे हमें जो प्रोडक्शन है ज्यादा प्राप्त हो। लेकिन अपने को प्रोडक्शन तो ज्यादा प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर हम उसकी जांच करें, उसकी क्वालिटी की जांच करें, वो कितना हार्मफुल अपने लिए होता है, कितना नुकसानदायक अपने लिए होता है, इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। तो अपने को क्या करना है दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो यूरिया है इसकी मात्रा कम से कम यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू क्रॉप, यानी कि फसल के अनुसार जितनी मात्रा आपको सिफारिश की जाती है, जहां से आप यूरिया परचेज करते हैं या खरीदते हैं, वहां से एक बार आप जरूर पूछ ले कि मेरा खेत इतना है, मेरे पास इतनी हेक्टेयर जमीन है और मेरे को उसमें कितना यूरिया या उर्वरक कितना डालना चाहिए। उसके बाद में ही आप उसी मात्रा के अनुसार यूरिया अपने फील्ड में अप्लाई करें। मैंने बहुत आजकल तो क्या होता है कि जैसे 2 फील्ड है, मान के चलिए ये है फील्ड ए का और ये है फील्ड किसका? बी का। अगर बी की क्रॉप अच्छी है तो ए वाला क्या सोचेगा, ये यूरिया डालेगा उसमें।
क्या करेगा, यूरिया। सिफारिश है 50 किलो की, भाई 50 किलो अपने को इसमें डालनी है, लेकिन वो करेगा क्या, यहाँ पर 50 किलो और ऐड करके 100 केजी इसमें डाल देगा। वो चाहेगा कि बी वाले फंड से अच्छी मेरी क्या हो, फसल हो, इससे अच्छी मेरी फसल हो, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये अपनी जो फसल है उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही अगर हम यूरिया ज्यादा डालेंगे, यूरिया की मात्रा अगर हम ज्यादा डालेंगे तो जो अपनी जो सोइल है वो क्या होगी, प्रदूषित होगी। अगर आने वाले समय में जो उससे और भी फसल दूसरी फसल लेंगे उसकी जो क्वालिटी है उसको भी ये बहुत ज्यादा क्या करती है, इफेक्ट करती है। मान के चलिए यूरिया हमने सोइल में अप्लाई कर दिया, यूरिया हमने सोइल में अप्लाई कर दिया, यूरिया क्या कर दिया, सोइल में अप्लाई कर दिया, किस में कर दिया, सोइल में। अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा उसमें हम डालेंगे, आवश्यकता से अधिक मात्रा अगर हम सोइल में डालेंगे तो प्लांट तो क्या है, अरे तुम 2 रोटी खा सकते हो, है मेरी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की और मुझे 6 रोटियां दे दी जाए तो क्या मैं 6 रोटियों को खा पाऊंगा, नहीं, जितनी मैं खाता हूं उतनी ही खा पाऊंगा, यानी कि 6 में से मैं 3 रोटियां खा सकता हूं। अगर वो जो बाकी की जो बची 3 रोटियां हैं वो क्या होंगी, खराब होंगी, क्या होंगी, खराब होंगी, जिससे क्या है, जो अपने अनाज का एक तरीके से नुकसान हो रहा है। अगर सोइल में हमने इसको आवश्यकता है 50 केजी की और ए भाई साहब ने उसमें डाल दिया 100 केजी, अगर 100 केजी डालेंगे तो 50 केजी का क्या हो जाएगा, नुकसान। नुकसान कैसे होता है, जो यूरिया है नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, वो जो जल के साथ में मिलकर क्या हो जाता है, लीच आउट हो जाता है, यानी कि नीचे के संयंत्रों में चला जाता है। अगर नीचे के संयंत्रों में जाएगा तो नीचे क्या है, अरे नीचे क्या है, वाटर, जिसको हम पीने के रूप में यूज करते हैं, बोरवेल के माध्यम, बोरवेल या पंप सेट के माध्यम से उसे ऊपर पिकअप करते हैं और पीने की, तो इसमें क्या करेगा, ये नाइट्रेट मिल जाएगा, जिससे ये जल दूषित हो जाएगा, जिससे ये जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। तो यूरिया नाइट्रेट की, जिससे एक तो वाटर अपना जो है पोल्यूट हो गया, साथ में सोइल की जो स्ट्रक्चर है, अरे सोइल की जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो संरचना है सोइल की वो बिगड़ जाती है, सोइल टेक्सचर को इफेक्ट करती है। अपनी जो मृदा पहले वाली थी वो अब नहीं रहेगी। इसलिए आप सभी और मेरे सभी किसान भाइयों, अगर आप से ये गुजारिश है, अगर आप किसान नहीं है फिर भी आप जो आपके आसपास किसान हैं, अगर आपके माता पिता खेती करते हैं तो उनको एक बात ये जरूर बताएं कि यूरिया की मात्रा बहुत कम करें। मैं तो कहता हूं कि जैविक खेती को ज्यादा इंपोर्टेंस दे। जैविक खेती का मतलब होता है, जैविक खेती का मतलब ये होता है कि जैविक खेती वो है जिसमें कंप्लीटली केमिकल्स को क्या कर दिया जाता है, केमिकल्स को अवॉइड कर दिया जाता है। अरे क्या कर दिया जाता है, केमिकल्स को अवॉइड कर दिया जाता है। अवॉइड का मतलब होता है पूरी तरह से यूज में नहीं लेना, पूरी तरह से हटा देना। अगर आप फसल उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे आपको नाइट्रोजन, अब आपका जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं, फर्टिलाइजर से प्राप्त होते हैं। तो सर अगर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्लांट्स को पोषक तत्व कहां से हम देंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे अपनी एक होती है FIM गोबर की खाद आती है, कंपोस्ट आती है, वर्मी कंपोस्ट आती है, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर है जो अपनी जो फसल है उसकी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाते, फसल की गुणवत्ता को खराब नहीं करते। इनका प्रयोग आप करिए, इनके माध्यम से आप फसल उत्पादन करिए। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके पास में जमीन है और अगर आप खेती करते हैं तो कम से कम खुद के लिए तो जैविक खेती से ही उत्पादन करके उसका आप यूज करें। कम से कम खुद के लिए तो जैविक खेती का उत्पादन करके आप उसका यूज करें। और यूरिया की मात्रा कम से कम डालें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी आपको जो इससे पहले मैंने क्लिप दिखाई आपको वीडियो में, उसमें कहा गया था कि यूरिया की मात्रा कम से कम उपयोग करें। अगर इसी तरीके से हम यूरिया का उपयोग करते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी। अरे केमिकल्स के यूज के चलते ही तो आजकल नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कुछ समय पहले से आप सभी उससे इंट्रोड्यूस होंगे कोविड-19, कोरोना वायरस से आप सभी परिचित होंगे। अब ये ऐसी नई नई बीमारियां कहां से उत्पन्न हो रही है, हमारे खान पान जो हम चीजें खाते हैं केमिकल्स में
इतना प्रयोग लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके चलूँ कि फसल में जैसे सब्जियों में इतने केमिकल्स यूज लिए जाते हैं, सब्जियों में इतने केमिकल्स यूज करते हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड है जो हम फसलों में यूज करते हैं, उन इंसेक्टिसाइड जैसे जो केमिकल वेटिंग पीरियड पॉइंट होता है, क्या होता है, वेटिंग पीरियड बोल सकते हैं या पॉइंट उसको बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम फसल में जैसे सब्जी है कोई भी, उसमें हमने केमिकल्स का स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद में एक उसमें हर एक केमिकल के लिए अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। क्या होता है, अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने आज स्प्रे किया है और अगर उस केमिकल का वेटिंग पीरियड 3 दिन का है, तो उस सब्जी को, उस प्रोडक्ट को आप, यानी कि उस सब्जी को आप 3 दिन बाद में ही यूज करें। उससे पहले अगर आप करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो 3 दिन तक उसका इफेक्ट उसमें रहता है, 3 दिन तक उसका इफेक्ट उसमें रहता है। तो जितने भी केमिकल्स है उनका भी प्रयोग कम से कम करें, पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें। आप सभी जैसे जानते होंगे कि पंजाब साइड में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है। पंजाब साइड में किया जाता था और अब किया भी जा रहा है, आजकल भी होता है पंजाब साइड में। तो पंजाब से आपको सभी को पता होगा कि कैंसर ट्रेन चलती है। क्या चलती है दोस्तों, कैंसर ट्रेन चलती है। अरे क्या चलती है, कैंसर ट्रेन चलती है। अब ये क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पर ये कीटनाशियों का जो प्रयोग है बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। अगर इतनी मात्रा में करेंगे तो जो सब्जियां हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर उनका हम उपभोग करेंगे, उनको यूज हम करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो कैंसर का क्या है, आजकल अपने राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के क्षेत्र की बात करूं, तो राजस्थान में भी कैंसर के बहुत सारी मरीज आजकल आने लगे, क्योंकि यहाँ पर भी दिन प्रतिदिन जो रसायनों का प्रयोग है बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें, जितनी हो सके तो अवॉइड ही करें इन चीजों को। अगर अति आवश्यक है तभी ही रसायनों का हम उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये था यूरिया और रसायनों का प्रयोग हमने फसल में नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो फसल है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। आई होप कि आपको ये जो मैसेज था एक तरीके से ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उन लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग हैं पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज कर रहे हैं उनको कम यूज करें। धन्यवाद, जय हिंद।